हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अपना नोट्स कैसे बनाया जाए। दोस्तों, हम पढ़ने को तो बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो पॉलिटिकल साइंस की ये एम लक्ष्मीकांत की बुक, ऐसी ऐसी न जाने कितनी सारी बुक्स हम पढ़ते हैं, लेकिन हम उसका नोट्स तैयार करना भूल जाते हैं, या फिर हम नोट्स तैयार भी करते हैं तो पूरी की पूरी किताब छाप देते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या उतारना है हमें और कैसे उतारना है। ठीक है, जिस वजह से ना हम उन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं और ना ही हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर एग्ज़ाम में हमारा किसी छोटे से छोटे या एक दो नंबर से रह जाता है या फिर नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। और अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो मेरी आपसे आग्रह है कि आप अपने स्टडी के दौरान हमेशा आप अपना खुद का नोट्स बनाइए और उसे बार बार रिवाइज करते रहिए। तो मैं आज आपको बेहतरीन नोट्स बनाने का तरीका सिखाऊंगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं। मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ पर अरेंज करके रखा हूँ, मैंने खुद का नोट्स वहाँ पर रखा है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के सामने अपने नोट्स का PDF, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप अपना बेहतरीन नोट्स तैयार करेंगे, जिसके मदद से आप क्विक रिवीजन करके चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल लेके आया हूं हिस्ट्री से। मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका एग्जांपल देने वाला हूं, लेकिन सभी मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, जो पहली बार सोच ही रहे हैं, वो भी हिस्ट्री कम से कम पढ़े ही होंगे। और हड़प्पा सभ्यता जो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो यहीं से एग्जाम्पल उठाते हैं। आपको बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसके आधार पर उन चीज़ों को लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों एक बात कीजिएगा कि ये जो आपको माउस पॉइंटर हिलता हुआ नजर आ रहा है, इसी के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं जहां जहां माउस का पॉइंटर लेके जाऊंगा वहां वहां समझिए मैं उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता आप जैसा जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित था हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता, यहां पर आप अपना जब नोट्स बनाते हैं तो आप लिखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित था। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित था आप लिख देते हैं, और उसके बाद फिर उसका जो है लंबाई लिख देते हैं कि 1400 किलोमीटर, चौड़ाई 1600 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर के उत्तर में जो था वो मांडा था, जम्मू कश्मीर का मांडा था। और उसके बाद इधर जो है दक्षिण में दैमाबाद था। तो ये सब आप लिखते हैं एक लाइन में। तो लाइन में लिखने से क्या होता है दोस्त, वो एकदम बुक के जैसा हो जाता है। तो बुक में और आपके नोट्स में कोई अंतर नहीं रह जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए नीचे वो भी मैंने एग्जांपल ले रखा है, जैसे यहां पर देख लीजिए। आप अगर इस तरह से लिख देते हैं तो आपको फिर आपके नोट्स और बुक में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, फिर आपको जो है क्विक रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे अपना नोट्स बनाना है जिससे आपको क्विक रिवीजन करने में आसानी हो। तो आप क्या करें कि एक छोटा सा मैप बना ले। आप आधा भी मैप बनाएंगे तो चलेगा, उसके बाद यहां से आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता कहां तक विकसित था, आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको इस तरह का एक इमेज देखने को मिल जाएगा। आप क्या करें, छोटा सा एक भारत का नक्शा बना ले, क्योंकि आप हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस करने वाले हैं। और उसके यहाँ पर ऐसे करके जो आपको गूगल पे मिल जाएगा, मैंने भी गूगल से ही देख करके यहाँ पर बनाया है। तो इस तरह से आप उसको बना ले, और उसके बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल खींच दे कि ये त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल 1299,660 किलोमीटर स्क्वायर, जो लगभग अभी 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पुराना डाटा है। और इस तरह से ये आप एरो बनाइए, यहाँ से यहाँ तक लकीर खींचिए कि इस तरह से आपको लंबाई चौड़ाई ये सब डिस्कस करना है। आपको मैप वाइज नोट्स कैसे बनाते हैं, एरो कैसे देते हैं, वो इसी को तो बोलते हैं। आप की पॉइंट्स लिखिए। यहाँ पर आप डायरेक्ट चौड़ाई देकर के लिख दिए 1600 किलोमीटर, लेकिन आप कॉपी के लाइन में लिखते तो आप लिखते क्या कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूरब से पश्चिम की ओर जो इधर चौड़ाई थी वो थी 1600 किलोमीटर, आप ऐसे लिखते। तो इसको आप डायरेक्ट यहां लिख दीजिएगा। तो आपको क्या है, ये चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी, ऑब्जेक्टिव में, या फिर अगर आप 12th तक तो ये सब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है। बाकी मैं आपको स्टेट PCS UPSC के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको बस एक यहां से भी क्लियर हो जाएगा कि चौड़ाई 1600 किलोमीटर था, बस खत्म। तो चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, 1 मिनट मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। हाँ, तो गौतम बुद्ध के बारे में मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, और गौतम बुद्ध के बारे में मेरे पास 2 नोट्स हैं जो मैं काफी सालों पहले बनाया करता था। इस तरह का नोट्स जो मैंने अभी आपको दिखाया कॉपी वाला, ये रहा मेरा पुराना नोट्स। ठीक है,
ये देखिए, यहाँ पर आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध जो है रथ पर निकलते हैं तो वो रास्ते में 4 दृश्य देखते हैं। 4 दृश्य देखने के बाद जो है वो संन्यास लेने का फैसला करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको अपना नोट्स बनाना है जिसमें आप बेहतरीन ढंग से उसको डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैंने अपना जो डिजिटल नोट्स, इसको आप कह सकते हैं नया नोट्स, कि सिद्धार्थ का नगर भ्रमण। अभी गौतम बुद्ध बनने से पहले उनका नाम क्या था बचपन का? सिद्धार्थ था। तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर बनाया है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये गौतम बुद्ध है और ये उनका सारथी है। ये रास्ते से जा रहे हैं और ये 4 चीज देख लेते हैं, ठीक है। इसका सीरियल भी पूछ लिया जाता है। मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो इस तरह का पूरा हिस्ट्री का मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, यानी मैंने खुद का बनाया है। तो मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो भी बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, यहां पर जो ये रथ लेके जा रहे हैं तो ये पहले वृद्ध व्यक्ति, फिर बीमार, ये सब इस तरह से देखते हैं और फिर जाकर के क्या करते हैं, गृह त्याग का विचार कर लेते हैं। और उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पर नीचे भी मैंने एरो का निशान बनाया। रात में क्या करते हैं ये देखिए, अब आप कॉपी के लाइन में लिखिएगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि रात में वो निकल जाते हैं अपने घर से अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके। अरे भाई, आप समझ रहे हैं, आपने जब बुक पढ़ा तो आपको उतनी चीजें समझ में आनी चाहिए। आपने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया ना रात में, तो वो क्लियर हो गया कि हाँ वो रात में निकला, घर को छोड़ करके निकल गया। उसके बाद यहां पर आता है तो एक नदी मिलती है, अनोमा नदी, ठीक है, और साथ ही यहां से वापस भाग जाता है। तो एक तीर दे करके, एक एरो बना करके आपने कितनी बातें क्लियर कर ली। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स हो गया। देखिए, आपको जब रिवीजन करने का टाइम आएगा तो आप एक बार बस नजर दौड़ाइएगा। कैसे? हाँ, ये गौतम बुद्ध है, इधर जा रहा है, 4 चीज देखा, गृह त्याग का विचार किया, गृह त्याग 29 वर्ष में किया, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये रात में निकल गया यहां से, और यहां पर ये अनोमा नदी मिलता है, सारथी यहां से वापिस चला जाता है। यहाँ अनोमा आश्रम पर यह कुछ दिन तक रुकता है, फिर यहाँ से कुछ सजेशन लेता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ये एक तीर से तो डिस्कस हो गया ना, यहाँ कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको इतनी चीजें दिखेंगी कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, मुझे सब दिख रहा है कि ये अनोमा नदी के समीप जो अनोपी आश्रम में कुछ दिन के लिए रुका, वहां से सजेशन लिया, वहां पर ये कुटिया सब में रुका। उसके बाद आगे गया तो वैशाली में गया। वैशाली में सांख्य दर्शन के जो शिक्षक थे, प्रसिद्ध शिक्षक अलार कलाम से मिले, उसको उन्होंने गुरु बनाया। फर्स्ट गुरु अलार कलाम थे गौतम बुद्ध का। तो बस आप एग्जाम्पल समझ लिए होंगे। चलिए अगले पे चलते हैं, ठीक है। अगला मैं आपको बताता हूं, ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से लिया है, हिस्ट्री का ही है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको जो देखते रहते हैं हिस्ट्री में, खास करके मिडिवल हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा उत्तराधिकार देखते रहते हैं कि बाबर के बाद जो जितने भी आते हैं, हुमायूं हो गया, ये सब। तो उसको जो आप लिखे तो उसको इस तरह से लिखे कि जैसे अगर वो शॉर्ट में है, वैसे तो बाबर हुमायूं ये सब तो बहुत लंबा लंबा जाएगा, लेकिन अगर आप उत्तराधिकारी लिखते हैं तो उसको एकदम बोल्ड करके लिखे कि गुरु नानक, और उसके बाद उसका छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए, ठीक है। गुरु अंगद के बारे में पूरा लिख दीजिए, और अमरदास के बारे में, जो इनके बेटा हुए, बेटा एकदम सीरियल वाइज इस तरह से लिखिए, ठीक है, ताकि आपको एक ही बार में पूरा अच्छा से क्लियर दिखे, ठीक है। और दोस्त, आप एक बात याद रखिएगा कि हर टॉपिक से मेंस की तरह क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप ऐसा मत कहिएगा कि ये तो ऑब्जेक्टिव का नोट्स है इसलिए ऐसा है, नहीं। यहां पर सिख धर्म से जो है, खास करके मैं बीपीएससी की तैयारी करता हूं, आपने मेरे फेस कैम वीडियो में देखा होगा कि पीछे बीपीएससी मैंने अपने वॉल पे लिख रखा है। तो मैं बीपीएससी के हिसाब से बता रहा हूं। तो इन चैप्टर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो आप मेंस के व्यू से आप पढ़िए, लेकिन आप नोट्स जो बनाइए वो ऑब्जेक्टिव व्यू से बनाइए, क्योंकि आपको जब रिवीजन करना हो तो आप उसको ऑब्जेक्टिव व्यू से कर पाए, ठीक है। अगला एग्जांपल ये मैंने पॉलिटी से लिया है। पॉलिटी का एग्जांपल है दोस्तों, आप जब पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, संवैधानिक विकास क्रम की बात कर रहा हूं, तो उसमें आप देखते हैं कि बंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, ठीक है। बंबई और मद्रास को, कलकत्ता जो बंगाल यहां पर था, तो ये आप कॉपी के लाइन में लिख दिए। तो आप क्यों ना बगल में एक छोटा सा भारत का नक्शा बना दीजिए, यहाँ बंबई, यहाँ मद्रास दिखा के एरो करके, यहाँ कलकत्ता। तो आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे, इतना पढ़ने में टाइम तो लगेगा ना, मैं बात कर रहा हूँ क्विक रिवीजन का। तो आप जब उसको जो इधर जो ये बना दीजिएगा मैप, तो आपको बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा कि हाँ बंबई मद्रास को यहाँ पर मिला दिया कलकत्ता, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना, आपने पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं जो आपको कंफ्यूजन होगा। आप तो उसको डायरेक्ट रिवीजन कर दीजिए। देखिए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो इस तरह से नोट्स बनाइए, ठीक है। और आप अगर बोलेंगे कि इसमें टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा देर वेट कर लीजिए, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे कम टाइम में इसको बना सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल मैंने ले रखा है, 1 मिनट,
हाँ, अगला एग्जाम्पल मेरा ज्योग्राफी से है। देखिए ज्योग्राफी से है, यहाँ पर जो है भारत जनसंख्या के मामले में तो सेकंड टू पे आता है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में पहला नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे भारत है। लेकिन आप ये क्षेत्रफल वाइज लिखा हुआ है, तो एरिया के मामले में जो 7 नंबर पे भारत आता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा कि एरिया के मामले में 7 नंबर पे आता है। ऐसा नहीं कि आप जनसंख्या को याद रख लीजिए, सॉरी एरिया को याद रख रहे हैं तो आप अथी मतलब कि दूसरे पर इसको अप्लाई कीजिएगा कि आप पूरी ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप जो भी चीज लिखिए उसका बगल में एक छोटा सा आप मैप बना दीजिए कि हाँ पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, ठीक है। इस तरह से जब आप बनाइएगा ना तो वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपका क्विक रिवीजन में ये काम आएगा, ठीक है। जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर 200 नंबर मैंने लिख रखा है। ज्योग्राफी आई होप समझ गए होंगे कि आपको हमेशा मैप यूज करना है। मैं देखता हूं आगे भी मैंने शायद एग्जांपल, हाँ यहाँ पे मैंने कर्क रेखा का एक एग्जांपल ले रखा है। कर्क रेखा का मैंने एग्जांपल लिया है कि आपने शायद पढ़ा होगा या फिर आप फ्यूचर में पढ़ोगे कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 8 राज्य तो आप कॉपी पे लिख देते होंगे, है ना, लेकिन वो 8 राज्य आप भूल जाते होंगे। अगर आप रिविजन नहीं कीजिएगा तो 100% है कि आप भूल जाइएगा। तो आपको क्या करना है कि बगल में एक मैप बना देना है। मैप यहाँ पर मैप से यहाँ से बीच में से खींच देना है। अगर आप भूल भी जाइएगा तो आपको ये चीज याद रहेगा कि मैंने जब कर्क रेखा पढ़ा था तो बीच में से लाइन खींची थी। और अगर आप गेस करना चाहे उस टाइम पे, मैं भूलने की बात कर रहा हूं, वैसे तो आप नहीं भूलिएगा क्योंकि मैं आपको कर्क रेखा का ट्रिक भी बता देता हूं। तो यहां पर जो है आप इस तरह से लाइन खींच दीजिए और आप मैप थोड़ा बहुत ही, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैप का अध्ययन कीजिए कि कहां पर कौन सा स्टेट है। तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। और इसका ट्रिक भी है कि मित्र पर गमछा झाड़, तो मित्र पर गमछा झाड़ से ये पूरा का पूरा 8 राज्य निकल जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब देखिए जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का ही दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने, बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए यहाँ पर बांग्लादेश, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा स्टडी में। देखिए अभी जो कैंपेन चल रहा है डिजिटल कैंपेन, इससे मुझे पहली बार पता चला कि 4-4 साल में ये रेलवे का एसएससी का वैकेंसी क्लियर हो पा रहा है। पहले तो मैं सोचता था कि एक बार मैंने फॉर्म भर दिया तो जो आया था 2019 में आया था शायद, जो चुनाव से पहले, उसमें मैंने भी फॉर्म भरा था लेकिन मेरा एग्जाम नहीं हुआ, मैं नहीं दे पाया। तो मैं सोचता था कि यार वो क्लियर हो गया, जॉब भी लग गई होगी सबकी। लेकिन 4-4 साल जो लगा रहा है, और आप जो लूसेंट पर्पर के जो सोचते हैं कि आप एग्जाम निकाल लीजिएगा, आज के जमाने में ये चीज संभव नहीं रह गया है, ठीक है। और सोचिए कि 4 साल पे एग्जाम्पल आता है, सॉरी 4 साल पे एग्जाम आता है या फिर नई वैकेंसी आती है, और आप अगर उसमें चूक जाते हैं तो आप अगले 4 साल खो दिए, है ना। 4 साल बाद ही नई वैकेंसी का आपको जो भी देखने को मिलेगा वो मिलेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने बेहतरीन नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे यहाँ बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के बगल में पश्चिम बंगाल है, मेघालय, असम, ये त्रिपुरा, मिजोरम, पांच जो है स्टेट इसको टच कर रहा है। तो इंडियन 5 स्टेट्स आर टचिंग बांग्लादेश। तो इस तरह से आप अपने नोट्स को बनाइए। अब थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ, अब ये मेरा एग्जाम्पल सारा खत्म हो गया। एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है अपने कॉपी का, यहाँ पर देख लीजिए, कॉपी का भी मैंने एग्जाम्पल ले रखा है कि हम लोग जो है अक्सर इस तरह के नोट्स बनाते हैं। इस तरह के नोट्स जो है हमारे बुक की तरह हो जाता है, और उसके बाद हम रिवीजन अगर करना भी चाहें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर जो चौथा दृश्य के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़िए कि इन दृश्यों को देखने के पश्चात वे महावीर स्वामी की तरह ही 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल पड़े एवं ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरुओं से संपर्क साधने लगे, ठीक है। और अनोमा नदी के तट पर सिर मुरवा कर भिक्षुओं का वस्त्र धारण कर लिया। तो इतना चीज जो लिखा हुआ है, तो इसको आप एक एरो में भी तो डिस्कस कर सकते हैं। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो है इस तरह का नोट्स बनाना है, थोड़ा डिजिटल तरीके से, कि हाँ एक ही तीर में आप सब कुछ क्लियर कर दीजिए कि ये चला गया यार, अब क्या इसमें लिखने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप बेहतरीन नोट्स बनाना सीख लिए होंगे। आप सभी के बीच में एक डाउट होगा कि यार इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो भैया टाइम लगेगा, अगर टाइम नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप पढ़िए, लूसेंट से पढ़िए। आप अगर चीज़ों को याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चीज़ों को नहीं याद रख पाते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, तो आप इन तरीकों का यूज कीजिए जिससे आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीज़ों को याद कर पाइएगा, ठीक है। और अगर आपके पास आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है तो अब तो मैं आपको नोट्स बनाने की भी सलाह नहीं दूंगा, आप डायरेक्ट बुक में हाईलाइट करके पढ़ते जाइए। अगर आपका एग्जाम का 6 महीना बचा हुआ है, 8 महीना बचा हुआ है, तो नहीं तो आपको नोट्स बनाना चाहिए। अपना नोट्स बहुत बेस्ट होता है। अब सब, और आप लोग जो है पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहते हैं, दूसरों का पीडीएफ ले करके सोचते हैं पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि ये मेरा पीडीएफ है और आपके पास मैं दे देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे,
तो आप क्या समझिएगा कि इस तीर का क्या मतलब हुआ, आप खुद से बनाइएगा तब ना आप समझिएगा कि ये रथ कहाँ जा रहा है। आप तो सोचिएगा कि ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं घूमने के लिए तो नहीं, मतलब कि पार्टी करने तो नहीं जा रहा है, और ये सब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप खुद का नोट्स बनाइएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये पूरा का पूरा प्रक्रिया क्लियर हो गया होगा कि आपको एक बेहतरीन नोट्स कैसे बनाना है। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो था। फेस वाला वीडियो मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाया था, ये मेरा पहला वीडियो है। तो दोस्तों आप मुझे एक बार 1 मिनट का टाइम निकाल करके प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा बना है और आपको इसका कंटेंट कैसा लगा। छोड़िए क्वालिटी कैसा भी हो गया भाड़ में, बस आपको ये कैसा लगा कि मैंने जो आपको नोट्स बनाने का तरीका समझाया। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई अन्य डाउट है कि मान लीजिए कि किताब को पढ़ने के बाद कैसे समझे कि क्या उतारना है क्या नहीं, बहुत सारा तरह तरह का डाउट होता है, तो वो डाउट भी क्लियर मैं कर सकता हूं अगर आप कमेंट करें मुझे, आप मुझे एक बार सजेस्ट करें कि हाँ इस तरह का वीडियो मुझे बनाना चाहिए, तो दोस्तों मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आप अपना सुझाव जरूर प्रकट करें, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।